भोजपुरी पहले की बात पूछ रहे मौजूदा दौर में भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है? भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार केकरा के बोले हम? हमार जौन अभी ये भैया तू बड़ी फसावत हो हमके। इतना काहे सोच रहे हो? दिल का बात कह सकते हो आप। दिल का बात देखिए, कोई शाहरुख खान से किसी ने देखिए, पूछा, हाँ, शाहरुख खान से किसी ने पूछा कि आपके बाद कोई सुपरस्टार हो? कहे नहीं, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार, मेरे बाद इतना बड़ा स्टार कोई नहीं हुआ। शाहरुख खान ने कह दिया और लोग मानते भी हैं। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। चलो फिर से क्वेश्चन घुमाते हैं। नहीं, अभी पूरा करने दीजिए मुझे। ये हाँ जो है सो मैं बोलता हूँ। हाँ। ये मैं कभी नहीं बोल सकता कि मैं स्टार हूँ तो मैं ही लास्ट हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। नहीं सर, भगवान करे कि हमारे रहते में ही कोई भाई मेरा स्टार आए, अभी सबसे बड़ा स्टार जो हमसे बड़ा स्टार हो। और इधर बीच का रनिंग जो हमने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था अपने भाई, हमारे परम मित्र हैं दिनेश लाल यादव जी। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं दिनेश जी, निरहुआ जी। तो मुंबई में किसी स्थान पे वो अपना गाना शूट कर रहे थे और किसी यूट्यूबर भाई या मीडिया से ही कोई भाई ने पूछा कि फलाना ये बोल रहे हैं, फलाना ये बोल रहे हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये मेरे नाम से बुक है, इसको छोड़ के बात करो। तो ये रियल है, ये फैक्ट है सर, कि हमारे दौर में अगर कोई सिल्वर जुबली फिल्म दिया है तो उस आर्टिस्ट का नाम है, उस स्टार का नाम है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव। बड़प्पन है तो आपका। बिल्कुल सर, ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि हमने जितनों से बात की वो आपको पसंद करते हो नापसंद करते हो, लेकिन हमने पूछा भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है तो उन्होंने कह दिया, दबी जुबान में कहा, लेकिन कहा कि नहीं, अभी आज के दौर में पवन सिंह का कोई सानी नहीं। मनोज तिवारी जी ने भी ये बात हमारे यहाँ कही, और भी कई स्टार से इन्होंने बात कही। हालांकि आपके एक परम मित्र है खेसारी जी। हाँ, पवन सिंह का जहां नाम आए वहां खेसारी ना हो, खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। खेसारी लाल यादव हमारे छोटे भाई, आपको भैया कहते हैं। हमने खेसारी से पूछा, पॉडकास्ट हमारा, हमने कहा क्या रिश्ता है आपका पवन जी से? कहे बाली और सुग्रीव वाला रिश्ता है। हाँ सही है। मैं थोड़ी देर वो पॉडकास्ट आपका देखा था शायद, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि पवन भैया से अच्छा हमने बॉडी बनाया, पवन भैया से अच्छा डांस सीखा, पवन भैया से अच्छा हमने एक्टिंग सीखा। उसके बाद में उनके सामने गया बैठा, ये उन्होंने हमसे कहा था। हमने उनसे पूछा था कि हाँ, इंडस्ट्री का जो राजा है, हाँ मैंने उससे ये किया। राजा को राजा से नहीं लड़ना चाहिए, तो हमने कहा आपने अपने आप को राजा मान लिया। हमने उनसे सवाल ये पूछा था कि आपने पवन सिंह से इसलिए तो लड़ाई नहीं की क्योंकि वो बड़े थे, जब बड़े आदमी से लड़ो तो बराबर हो जाता आदमी, क्योंकि तुलना बराबर शुरू आती है, तो उस कंट्रोवर्सी का फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं था, पवन भैया को मानता बहुत हूं मैं, लेकिन मैंने पवन भैया से पहले अच्छी बॉडी बनाई, उनसे अच्छा मैंने डांस करना सीखा, उनसे अच्छा मैंने एक्टिंग करना सीखा, और उसके बाद राजा टू राजा हो गया। तो देख के ही ना बनाया हो, पैदा होते ही तो पवन सिंह नहीं बन गया। हम भी किसी को सोचे होंगे। तो ठीक है, खेसारी क्या है ना, तनी बोलेला ज्यादा, तो क्या है, जो भी है छोटा भाई है। अगर उसको 2 बात बोल के खुशी मिलती है कि मैंने पवन भैया से बढ़िया बॉडी बनाया, सिंगिंग का बात किया, एक्टिंग का बात किया, अच्छी बात है ना। भगवान करे कि तुम हर किसी से अच्छा करो, पवन सिंह क्या, सबसे अच्छा करो। रही बात इंडस्ट्री की राजा कौन है क्या नहीं, कौन कौन सा स्टार है, कौन सुपर स्टार है, कौन पावर स्टार है, कौन जुबली स्टार है, ये तो हमारी जनता के हाथ में है सर। ना, हालांकि उन्होंने आपको भैया भैया पूरे पॉडकास्ट में रखा। खुद से क्यों बोलना कि मैं कौन सा स्टार हूं, मैं किस पद पे हूं। अब आप अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठेंगे और उनसे पूछेंगे कि सर आपका शुभ नाम,
तो वो क्या बोलेंगे कि जी सर मैं महानायक अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ? ये तो नहीं निकलेगा मुंह से। वो महानायक हैं हमारे देश के, ये हम बोलते हैं, दुनिया बोलती है। हम क्यों बोलेंगे कि मैं पावर स्टार? जी सर मैं पावर स्टार पवन सिंह हूँ। कौन सा कलाकार कौन सा स्टार है ये दुनिया बनाती है, हमारी जनता बनाती है। तो वो जनता के ऊपर ही छोड़ दीजिए कि कौन कलाकार कौन सा स्टार है। एक बड़ा अच्छा शेर। रही बात वो बोलता है कि मैं ये किया वो किया ऐसे करके मैं राजा का बराबरी किया, वो राजा हैं पवन भैया। हाँ, तो 100 बात की एक बात, तुम बहुत अच्छा करो, जो कर रहे हो उससे भी अच्छा करो और आगे बढ़ो। और मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। बोल्ड स्टेटमेंट। मैं आपको अपना भाई मानता हूं, छोटा भाई मानता हूं। ये दुआ करता हूं कि जो आप कर रहे हैं और अच्छा करें और इसे भी बड़ा स्टार बने। हालांकि हमने इस बार जैसे हमने आपके बचपन की कहानियां निकाली, तो हमने कहा कि ये बड़े सालों से सुनाई पड़ रहा खेसारी पवन सिंह जी। तो हमने कहा कुछ और निकालते अंदर से। तो हमने कहा ये कहाँ शुरू होगा, इसकी जड़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जड़ पकड़ते पकड़ते हमको एक किस्सा मिला एक नेपाली फैन का, कि इसकी बोहनी कहाँ से हुई थी। तो किसी ने कहा हमसे, हमने कई लोगों से पूछा, तो किसी ने कहा कि कभी किसी नेपाली फैन ने शायद खेसारी का टैटू बनवा लिया था, तो उसके बाद फैन वॉर शुरू हो गया, क्योंकि आप लोग के फैन बड़े लॉयल हैं और फिर आपस में भिड़ गए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि आप लोगों ने कई बार पैचअप तो किया, लेकिन आप लोग का ब्रेकअप कहाँ से हुआ था पहली बार, ये नहीं पता लोगों को। ये किस्सा सही था नेपाली फैन वाला, टैटू वाला, कि उसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी? सर यही बात है ना, मैं पहले ही बोला, भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक सबसे पहले कौन काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? मैं उसके लिए कभी लाइव आया क्या? मैं गाना गाता हूं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार ट्रेंडिंग में रहता हूं। मैं लाइव आके कभी उसका बखान किया क्या? मैं क्या हूं? भोजपुरी कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन क्रॉस देख लिया। भोजपुरी का एक छोटा सा कलाकार 20 दिन में 100 मिलियन प्लस का मुंह देख लिया। इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने पहली बार ये किया, मैंने ये कर दिया? नहीं सर, नहीं बोल सकता। वो बोला ना कि मैं क्या हूं, वो हमारी जनता डिसाइड करेगी कि मैं क्या हूं। नहीं, बट आपने एक जगह इशारों में बिग बॉस उनके जाने पर ये शायद लोगों ने ये माने निकाले कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार रुपए में अलग अलग भाषा में काम कर रहे हैं। पवन सिंह देखो अलग है, आपको भी ऑफर शायद बिग बॉस से आया था, आपने मना कर दिया था। हाँ, हमारी बात हुई थी हाँ, बहुत पहले। ये टैटू वाला थोड़ा पूरा कर लें। बहुत पहले एक लड़का आया, भैया, मैंने बोला अरे पगला, ठीक है ये प्यार करते हो मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन खुद को कष्ट क्यों देना? मैंने उसका न्यूज़ नहीं बनवाया और ना ही बनवा पाऊंगा कभी। लेकिन ये कहने वाली बात है ना कि सर यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, वो नेपाल टैटू वाली खबर अखबारों में भी छपी है और अभी भी गूगल पे आप जाएंगे तो सारे बड़े चैनलों में है उसके कि पहले पवन सिंह के फोटो कितना हेजा 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 लोग गुतवा दिले बाब। हम कहे गए बानी कभी के उसे नहीं कह सकता। और आगे क्या बोले आप? और दूसरा ये बिग बॉस वाला कि आपने कह दिया कि लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा में क्या क्या कर रहे हैं। लोग 2-4-5 हज़ार लेके दूसरी भाषा हाँ, में मतलब क्या ये क्या था कर कि रहे हैं? कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। हम वहाँ कब का काम कर चुके हैं, इस तरह के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते पवन सिंह कहाँ कहाँ गाना गाएंगे। लोग आजकल 2-4-5 हज़ार लेके यहाँ वहाँ जा रहे हैं। ये बिग बॉस के टाइम में आपका स्टेटमेंट है। सुनिए ना सर, एक काम करिए, कैमरा ऑफ करके हमारे घर पे आइए, एग्रीमेंट पेपर देख लीजिएगा। लखनऊ में है ना पवन? लखनऊ में ही गाना गाया। इवेंट कहाँ हुआ था? कहीं और।
बट इवेंट भी लखनऊ में ही हुआ। तो ये पवन ने नहीं किया, ये हमारे जनता का आशीर्वाद है। पवन के अंदर कुछ नहीं है सर, पवन कुछ नहीं है, 0/0। हमारे जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आज पवन सिंह हूँ, पवनवा हूँ, पवन हूँ तो अपने जनता के आशीर्वाद से हूँ। और यहाँ के इवेंट में भी अपना ठुमका लगाया और दोनों साइड से भी ठुमका मेरा वाला लगा। श्रद्धा कपूर और तो राजकुमार इसके लिए मैं लाइव आके बोला क्या कि मैंने ये कर दिया। रही बात 2, 4, 5 हज़ार की, तो जिसने ये बात बोला है उसका भी आत्मा जानता है कि पवन सिंह कितने में फिल्म करता है और कितने में सॉन्ग करता है। ये बात दिल की है तो ये मेरे भी दिल में रहे, और जो बोला है उसके भी सर दिल ही में रहने दीजिए। अगर उसको बोल के खुशी मिल रही है तो उसको खुश हो लेने दीजिए। स्वाभिमान अभिमान में क्या अंतर समझते हैं? ये बड़ा बहीन लकीर होती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पवन सिंह को, जैसे मैंने खिसारी से पूछा था कि आप हर बार छेड़ते हो और वो छिड़ जाते हैं, कई लोग ये मानते हैं। स्वाभिमान अभिमान कैसे देखते हो? क्योंकि आपको लग जाता है कई बार, ये हमने भी महसूस किया जब मैं आपके वीडियोस देखता हूँ कि वैसे आप शांत रहते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं बचूं ना बोलूं, फिर कोई बात दिल पे लग जाती है, फिर आपके अंदर से निकल आता है, फिर वो जो मैंने कहा ना कि बड़ा मिसअंडरस्टूड पर्सनैलिटी होती है। स्वाभिमान अभिमान मेरे चाचा सिखाए हैं सर। मेरे चाचा जी जब गाने की एंट्री अपने जीवन का कर रहे थे तो हमारे बाबा की तरफ से एंट्री नहीं थी, बोले कि तुमको ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, हमारे बाबा की तरफ से तभी हमारे चाचा को आदेश मिला कि बेटा किसी का अगर 1 रुपए में शो बुक करना, तो उस तारीख को अगर तुमको 1 करोड़ भी मिल जाए तो वो 1 करोड़ 1 रुपए से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सर हुआ स्वाभिमान जो हमारे चाचा सिखाए हैं। दूसरी बात अभिमान की, हेलो, मैं ही हूं इंडस्ट्री का करता धरता, आई एम पावर स्टार पवन सिंह। ये घमंड हो गया सर। तो मुझे इतना ही पता है कि स्वाभिमान में और अभिमान में क्या फ़र्क होता है। कम पढ़ा लिखा हो, कुछ गलती हो तो माफ़ करिएगा। नहीं, अच्छी बात, आपने खूबसूरत बात की। कभी साथ में आप लोग आ सकते हो, खेसारी पवन सिंह, फिर कभी साथ में आ सकते हैं, क्योंकि एक फिल्म तो आई थी शायद प्रतिज्ञा, आप लोग उसमें काफ़ी पसंद किए गए थे दोनों लोग। दोबारा कभी आप लोग साथ आ सकते हो, क्योंकि इलेक्शन में भी आप साथ आए थे, लेकिन फिर ये चलता रहता आप लोग का ये। मैंने बोला ना कि बोलता है ज़्यादा, दिल का बुरा नहीं है। हाँ, तो आप कह रहे हो छोटा भाई तो कान पकड़ के कभी ठीक क्यों नहीं कर देते कि बैठो साथ में? यहाँ देखिए, और भी एक फैक्ट बात है। हाँ, जो इंसान बड़बड़ाता है ना, वो दिल का बुरा नहीं होता है। वो मुंह से भले कुछ बोल देता हो, बट सामने मिलता है तो अब क्या ही बोलो, वो एक अलग ही भाव हो जाता है। आओ हेने आओ, हेने आओ, आओ गले लग भाई। हमारी मम्मी एक कहावत कहा थी, कनवक साथे रहा ना जाए, कनवक बिना चला ना जाए। वही बात है। तो जो भी वार्तालाप हो सर, देखिए कलाकारी है। अगर हम जिम मार रहे हैं तो ये अकेले बड़ा कठिन लगता है। ए आओ ना, तुम भी आओ, साथ में करते हैं। तो कंपटीशन तो सर मन में आ ही जाता है। यहां से बोलिए चाहे ना बोलिए, बट यहां चलता है। हमसे ऊपर कैसे? लेकिन बोलना नहीं चाहिए, उलागेला बोले कभी कभी। तो जो भी है, तुम खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, हमेशा मस्त रहो। आपने बोला कि दोबारा एक साथ आ सकते हैं, मैंने क्या बोला? कुछ भी हो, छोटा भाई है। तो ये पॉसिबल है सर कि हम लोग एक साथ आएंगे ही आएंगे, चाहे आज आए चाहे कल आए। ये बहुत बोल्ड चलने वाला है ये। काफी लोग इसे पसंद करने वाले। अच्छा, आपके घर में कभी किसी ने कहा कि यार पवन थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया करो, जल्दी तुम रिएक्ट कर देते हो? कब वो अम्मा या भाई या कोई और घर में कभी कहा? सर हम कहाँ रिएक्ट करते हैं, कभी कभी तो कर देते हैं, उसी पे आग लग जाता है। हम रिएक्ट कोशिश करते हैं सर कि ना करें। एक बादशाह के साथ आपकी फोटो आई थी, लोग लगा दी कि यार कुछ आ रहा है क्या, बड़ा प्रोजेक्ट कोई?
बॉलीवुड में क्या क्या आ रहा है आपका, थोड़ा बताइए ना, क्योंकि अब आपका फैन लोग वेट कर रहा है स्त्री 2 के बाद। हालांकि स्त्री 2 पहला प्रोजेक्ट नहीं था शायद, इससे पहले भी कई प्रोजेक्ट बॉलीवुड बहुत में सारा कर चुका हूँ सर। फिर वही बात आपने बोला ना कि पहले मैंने वो कर दिया, पहले मैंने वो कर दिया, पहले मैंने ये कर दिया। अरे मैंने कब किया, कभी बोला क्या, वो जनता को पता है। करने को तो बहुत लोग बहुत कुछ किए हैं। हम भी, जीवन की शुरुआत थी जब फिल्मी सफ़र की, तो मैंने भी एक फिल्म किया था बहुत पहले, गोपालगंज में शूटिंग किया था। तो हम भी तो उड़ सकते थे कि हम फिल्म करत नहीं, बट फिल्म वो बना नहीं, आधे से बंद हो गया। रिलीज होना तो बहुत दूर की बात है, इंसान समझ जाएगा कि मैंने क्या बोला। करने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ किया है, बट रिजल्ट तो दिखाइए क्या है, रिजल्ट क्या है। तो चलिए, आपने अपने मन से नहीं कहा, हम पूछ रहे हम अमेरिका में खड़ा हो जाएं जाके, और कि हम ही जान के हम ही लौट के अपने घर आ जाएं, क्या मतलब बनता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा सीन है, फिल्म कर रहा हूं लंदन में जाके, और बेडरूम में शूट करके आ गया इंडिया। उससे बढ़िया इंडिया में कर लो यार, भारत में ही कर लो, हिंदुस्तान में ही कर लो। लंदन जाने की जरूरत क्या थी जब तुमको रूम में शूट करना था। तो बातें बहुत किस्म की हैं सर, बहुत। इशारों में पवन सिंह छेड़ के चले जा रहे हैं, जिसको समझना है वो वीडियो देख के समझा करेगा। वो छेड़ था ना कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली, सांप भी मर जाए लाठी भी टूटे। वो रही बात वो बिग बॉस की, जब जो आपने बात किया सर, एक तो हमारी तबीयत बड़ी, थोड़ा सा उस दिन बीपी लो था, डल था, और मैं मीटिंग में बैठ गया। हाँ सर, तो पवन जी आप परिवार चलाने के लिए क्या कर सकते हैं। हम कहें सर परिवार चलाने के आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा। और क्या कर सकते हैं, घर में झाड़ू लगा दूंगा। और क्या कर सकते हैं, हम कहीं कभी केहू के अगर पैर सर दर्द करी वो हम दबा दे। और क्या क्या कर सकते हैं सर। मैंने बोला सर उसके बाद सिर्फ पवन सिंह अपना रूप देखता है, अब इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सर नमस्ते, प्रणाम। बढ़िया। लेकिन अब वो सवाल रह गया हमारा, बॉलीवुड में अभी कौन कौन सा अभी प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि लोग जानना तो चाहते होंगे ना, आप बताते नहीं हो, हम पूछ रहे हैं। आज हमको मौका दिया है, इसीलिए फैन ने जहुआ भर सवाल लिख के दिया है कि जाके पूछ लेना भैया से, भैया नहीं बता रहे तो पूछ लो। तो क्या अभी बड़ा धमाका आने वाला है। स्त्री 2 तो फट गया, बढ़िया फटा, कम से कम 40 वीडियो पे तो हमने आपका गाना लगाया है रील में, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में। काटी रात मैंने खेतों में आई नहीं, ये हमको नहीं पता लगा कि रात में क्यों नहीं आई, लेकिन अभी है सर कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, बी प्राग जी के साथ बातें हुई हैं, बादशाह भाई के साथ भी आ सकता है। इसी लखनऊ में ही हमारी एक हिंदी फिल्म की मीटिंग चल रही है, और एक हिंदी मूवी के लिए हमको मीटिंग करने मुंबई जाना है। तो कल तो मैंने लगातार 27 घंटा शूट करके मोहरा फिल्म कंप्लीट कर दिया, और अभी थोड़ा सा कुछ देवी गीत का शूट कर लूँ, गा लूँ, कुछ लोकगीत, बहुत कंपनी का लोड है सर, वो सब करके उसके बाद हमको एक हिंदी फिल्म के मीटिंग के लिए मुंबई जाना है। पवन सिंह का फेवरेट गाना कौन सा? पवन सिंह का फेवरेट गाना या किसी भी कलाकार का फेवरेट गाना सर वही बन जाता है जो दुनिया जिस गाने को सबसे ज्यादा प्यार दे। आप भी तो गुनगुनाते होगे ना अपना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, मेरा फेवरेट गाना है लॉलीपॉप, तो सर वर्ल्ड वाइड है। हमारी फ्रेंड बोली कि पवन जी से सुनना जरूर, क्योंकि बिहार में शादी नहीं पूरा होता तो लॉलीपॉप ना चल जा रहे। सर एक गाना मैं जब भी अकेले बैठता हूँ, जब बाजा छेड़ता हूँ, तो कुछ भी नया कंपोज करूँ, कुछ भी पुराना संगीत गाऊं, बट वो संगीत जरूर गुनगुना देता हूँ। हर सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल
बहुत बात होला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतनी खूबसूरत आवाज है, सारी चीजें। फिर लोग हमसे शिकायत करते हैं कि भैया फिर पूछेगा कि फिर 4 शब्द के इर्द गिर्द काहे गाना बनाए रहते हैं भोजपुरी वाले सब, कि 4 शब्द ले लेते हैं, उसी के आगे पीछे ढिच्चक ढिच्चक ला गाना बन जाता है। इतना बढ़िया गाना आप गाते हैं। अरे बाप रे बाप। अब इतना देख, इतना सुंदर गाना। हमारे यहाँ स्वाति मिश्रा आई थी, 5-6 गाना आपका सुनाई हमको, और वो कवर वर्जन उनका सब मिलियंस में घूम रहा है। आपका गाना गा के नहीं सर, देखिए क्या है, हमेशा हर कलाकार को सोचना चाहिए कि कुछ नया होता है ना। जैसे आपने कुछ देर पहले हमसे बोला कि सर हमारे फील्ड में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिस कलाकार का सॉन्ग है यूट्यूब पे 500 मिलियन, बस उस कलाकार के गांव वाले ही नहीं जानते हैं कि हमारे गांव का ये कलाकार है। आज 100 में 95% ऐसा हो गया है कि कलाकार कौन है इससे मतलब नहीं है, आपने YouTube पे क्या क्या टाइपिंग करके डाला सर, उसका भी व्यूज है। थंबनेल कहा, कौन कलाकार है वो 500 मिलियन गया कि 700 मिलियन गया इससे मतलब नहीं है गाना हिट है, बट कलाकार कौन है ये पता नहीं है। हाँ, मतलब गाना हिट है, बंदा हिट नहीं है। बंदा हिट नहीं है। वो कौन सी एक, चलिए हम किसी और की बात क्यों करें, हम अपनी ही बात करेंगे। तो काम ऐसा हो, काम भी हिट हो, नाम भी हिट हो, सबका आशीर्वाद भी प्राप्त हो, ऐसा काम होना चाहिए। एक और आप पर बड़ा आरोप लगता है कि पवन सिंह थोड़ा जातिवादी आदमी है, ठकुरों के साथ ही काम करते हैं, ठकुराई उनके अंदर है। ये भी बड़ा लोग हमसे कहे कि पूछेगा। लेकिन हालांकि हमने आपको एक स्टेटमेंट देखा था जहां पे आपने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि भोजपुरी से जात पात खत्म होना चाहिए। तो फिर ये एलिगेशन ऐसे आप पे क्यों लगा दिया है? आपके रिएक्शन के लिए? आखिर मान लीजिए पवन को खोदने के लिए कुछ तो चाहिए, पवन को खोदने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। मेरा लिस्ट उठाइए, 10 साल का, 5 साल का लिस्ट उठाइए सर कि मेरे साथ कौन कौन काम किया, और मैंने किसको किसको पहली बार चांस। हम क्या देंगे, चांस तो हमारी जनता देती है और भगवान देते हैं, हम क्या चांस देंगे। बट पहली बार पवन सिंह के साथ 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 कौन कौन काम किया, ये हमारा लिस्ट उठा के देख लीजिए सर, और अपने ये पे चला दीजिएगा। आपकी टीम जो है, आपकी जो कोर टीम होगी, हाँ। इसमें सब लोग हैं या आप ही के लोग हैं? आपकी जो कोर टीम होगी, आपके साथ 15-20 लोग उठते बैठते होंगे, म्यूजिक होंगे, इसमें सब तरह के लोग हैं या केवल आपकी कास्ट के लोग हैं? ये भी क्योंकि लोगों के मन में आता है और ये आप पर थोपा जाता है। हालांकि इररिस्पेक्टिव है, म्यूजिक में कास्ट और कलर मैटर नहीं करता, टैलेंट हो तो चल जाता है। मेरे साथ सर अभी हम जिस फ्लैट में रह रहे हैं लखनऊ में, मेरे साथ एक नए लड़की की एंट्री हुई है मोहरा फिल्म से ही। उस लड़के का नाम है अर्जुन यादव। मेरा जो काम देख रहे हैं उनका नाम है अभिषेक सिंह। मेरे जो अकाउंटेंट है उनका नाम है संचित। आगे क्या उनका सरनेम है ये हमको नहीं पता है, सरदार जी हैं वो। मेरे साथ उसके बाद एक इंसान है जिसका नाम है संजय वर्मा। और एक लड़का है मेरे साले साहब है, उनका नाम है लड्डू। यही 5 लोग हम लोग एक साथ अभी रह रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बोले सर, आप ही बताइए कुछ। आपको लगता है नाम बड़ा हो तो भसड़ बड़ी होती है? हर आदमी ये सब आ जाता है। इस पे क्या बोलेंगे सर, वो मैं 100 बात का एक बात यही बोलूँगा कि बस कोई ना कोई बहाना चाहिए कि पवन को खोदो, पवन बोलेगा, फिर ये चर्चाएं होंगी, वो चर्चाएं होंगी। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना खोदना है खोद ले बेटा, मैं बोलने वाला हूँ नहीं। ठीक बात।
लॉलीपॉप आपने अभी खुद जिक्र किया था कि बड़ा इंटरनेशनल गाना था। हमने कपिल शर्मा का वो शो भी देखा था जिसमें जिक्र हुआ था कि पवन सिंह को नहीं पहचान रहे थे, फिर कहा गया कि ही इज द सेम सिंगर लॉलीपॉप, और फिर अरे लॉलीपॉप लॉलीपॉप। लॉलीपॉप गाने से क्या बदल गया था पवन सिंह की जिंदगी में, और कहाँ थोड़ा कुछ इसका कोई किस्सा उस्सा हो तो थोड़ा बताइए ना। सर, जब मैं पहली बार ये गाना गाया ना, तो उस टाइम के लिए ये सॉन्ग नया खोज था, बट ट्यून जो है वो थोड़ा सा पारंपरिक से मिलता जुलता है। मेरी एक आदत थी सर, मैं एक आरा में ये गाना को रिलीज हुए कई साल हो गया हो, 14 या 15 साल प्लस हो गया। हाँ 2008 के आसपास आया था शायद। हाँ 15-16 साल हो 16 गया। साल। उस वक्त मैं कैसेट दुकान पे जब बैठता था ना, तो मेरी आदत थी कि जितना नज़र से दिख गया ना कैसेटवा सब निकालता था, फाड़ के फट से सुनता था, साइड ए का फर्स्ट गाना और बी का लास्ट गाना। मुझे एक ट्यून सुनाई दिया, मुझे लगा यार इस पे कुछ हो सकता है। तो मेरी बचपन से एक आदत है, राइटर कोई भी हो, मुझे लिखने नहीं आता है, मैं राइटर नहीं हूँ, बट करेक्शन जरूर करता हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बट अगर कहीं गलती है लाइन में तो मुझे लगता है कोई चाटा मारा। तो लॉलीपॉप वाली ट्यून पे मैंने बोला, जाहिद अख्तर इस गाने को लिखे हैं, मैंने बोला भाई इस ट्यून पे ऐसा गाना लिखो जो जितना शहर गांव का नाम हो सके आ जाए। हो गया रिकॉर्ड, रिलीज हो गया। मेरे पास उस टाइम सर मेरे कमाई की पहली गाड़ी बोलेरो थी, गोरखपुर में शो था, हमारे म्यूजिशियन टीम भी भाई लोग बैठे थे गाड़ी में। मैं बड़ा उत्साहित होकर बोला भाई देखना एक नया खोज किया हुआ, कैसा गाना है यार। वो जब 5-6 साल पहले हमसे मिले, जब म्यूजिक टीम जो है हमारी, तो हम लोग गाना सुन के भाई यही चर्चा कर रहे थे, जो भोजपुरी का टोन होता है बोलने का वो मैं बोल नहीं पाऊंगा सर आपके सामने या कैमरा के सामने। ना चली गाना, अंग्रेजी गाना गौले बने। और वाकई में सर जब कैसेट रिलीज हुआ था तो रिलीज होते ही हिट नहीं था, होता है ना किस्मत, हिट नहीं था। बट इस 15 साल के सफ़र में लॉलीपॉप जहाँ से उठा था, आज जनता के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआ से लॉलीपॉप का लेवल और ही ऊपर जा रहा है, वो गाना नीचे आने का नाम नहीं लेता है। तो ये किस्मत है सर, ये हमारे किस्मत में था। अभी स्त्री 2 आई थी, हाँ, लॉलीपॉप 2 नहीं आ सकता? मेरे भाइयों ने बहुत प्रेशर किया, भैया लॉलीपॉप 2 करो ना करो ना करो ना। हाँ ठीक है, करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो। फिर 2-3 चीज़ें तैयार भी हुई, मुझे मज़ा नहीं आया। फाइनली मैंने डिसीजन यही लिया कि भोजपुरी की दुनिया में एक ही लॉलीपॉप है, उसको हम लोग छेड़े नहीं तो बेटर रहेगा, उसको सिंगल ही रहने दें। क्योंकि सर कोई चीज़ बनाने से नहीं बनती है, कोई चीज़ बन जाता है। ट्रू, सही बात कहेंगे, देवी माता का आशीर्वाद होता है। ठीक ना, तो उस हम कितना भी बड़ा हिट क्यों ना गा दें, बट वो लॉलीपॉप नहीं हो सकता, तो क्यों इसको छेड़ना। नहीं सर, उसको सिंगल रहने दीजिए। वो लॉलीपॉप पहला सुपर डुपर हिट था ये। हाँ, नहीं सर, उसके पहले कितना गाना हिट था। मतलब फोड़ने वाला ये था, जहां से बिहार यूपी से फटके पवन सिंह, हाँ। साउथ नॉर्थ हर तरफ पैन इंडिया फैल गए। हमने जिंदगी का बहुत सफर देखा है सर, और हर चीज को मैं हर गड्ढे से पता नहीं कैसे कैसे निकलते हुए आपका भाई यहाँ ऐसे बैठा है। मैंने बहुत चीजें देखी हैं सर। 39 साल की उम्र में हमको 80 साल का एक्सपीरियंस है। कोई अफसोस है किसी चीज का? कुछ ना कुछ तो होगा ना लाइफ में कि ये है, होगा भी, उसको मैं नहीं बोलना चाहता। कोई नहीं। एक लॉलीपॉप का थोड़ा ट्रिब्यूट 2 लाइन कर दीजिए, इतना कल्ट सॉन्ग है, बिना लॉलीपॉप के पवन सिंह अधूरे हैं। बिल्कुल सर। हर तू लगावेलू जब लिपस्टिक, आही ले ला यारा डिस्टिक। तू लगावेलू जब लिपस्टिक, आही ले ला यारा डिस्टिक। जिला टॉप लागेलू,
हो जिला टॉप लागेलू कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कई बार कुछ पता नहीं होता ना कि कुछ बनाते वक्त ऐसी निकल जाएगी। जी सर।